नमस्कार साथियों, सीबी वीकली टू गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि प्राइवेट आईटीआई में कब तक जो है एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल यही था कि सरकारी आईटीआई में अगर नहीं हुआ तो क्या प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों सवाल एक और था कि क्या प्राइवेट से आईटीआई करना सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। ऐसे न जाने कितने सारे प्राइवेट आईटीआई संबंधित सवाल थे। दोस्तों, मैंने यहाँ पे 3 सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यहाँ पे सेलेक्ट किया है। आइए इनको विस्तार से बताते हैं कि प्राइवेट आईटीआई में कब तक एडमिशन ले सकते हैं। अगर सरकारी आईटीआई में नहीं हुआ तो आपको अच्छे ट्रेड से करने के लिए क्या प्राइवेट में एडमिशन लिया जा सकता है। और दूसरी बात है, प्राइवेट से आईटीआई करना सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। आइए दोस्तों कंप्लीट आपको बताते हैं। उससे पहले आपको दिखाते हैं, आपके पास में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके पास में प्राइवेट आईटीआई का मैसेज आया है। वो यहाँ पे कन्फ्यूजन थे कि गवर्नमेंट का है कि प्राइवेट का है। आइए थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसे ही मेरे पास एक मैसेज आया था, यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि आईटीआई एडमिशन 2022 डियर अंशुल कुमार, एज पर आवर मेरिट लिस्ट यू आर सेलेक्टेड गवर्नमेंट अप्रूव्ड माँ कमला देवी आईटीआई ब्लेस पैरा लहरपुर रोड सीतापुर। 4 सितंबर यहाँ पे डेट दे रखा है, लास्ट डेट है। और योर एडमिशन फॉर फिटर इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो यहाँ पे दोनों में इनका कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट में ज़्यादातर 2 ही ट्रेड होती हैं, एक तो फिटर होता है और दूसरा इलेक्ट्रीशियन होता है। तो यहाँ पे मैसेज आया था, यहाँ पे लिखा है कॉल करने के लिए नंबर दे रखा गया है यहाँ पे कॉल करने के लिए। तो यहाँ पे दिया है माँ कमला देवी श्री पीताम्बर विद्यापीठ आईटीआई। तो यहाँ पे दोस्तों ये है प्राइवेट आईटीआई का मैसेज आया, लेकिन यहाँ पे ऊपर लिखा था कि यू आर सेलेक्टेड गवर्नमेंट आईटीआई। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड। तो यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन हो गया था कि जो है गवर्नमेंट में हुआ है या फिर प्राइवेट में हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे जो मैसेज आया है ये प्राइवेट का मैसेज आया है। और से बहुत सारे मैसेज जो है आए थे, बहुत सारे लोगों के पास मेरे पास मैसेज आया था। अब दोस्तों, मैं जो बात बताने वाला हूँ थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि ऐसे बहुत सारे लोगों का सवाल यही होता है कि प्राइवेट से अगर आईटीआई कर लेते हैं तो हमें बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आप चाहे गवर्नमेंट से आईटीआई करिए चाहे प्राइवेट से आईटीआई करिए, उसके सर्टिफिकेट में जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसके सर्टिफिकेट में कोई भी फ़र्क नहीं होता है। बस अंतर इतना होता है कि अगर आप प्राइवेट से किए रहेंगे तो उस पर प्राइवेट का नाम लिखा रहेगा, कॉलेज का नाम, और गवर्नमेंट से किए हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज का नाम लिखा रहेगा। लेकिन अगर प्राइवेट वाले हैं चाहे गवर्नमेंट वाले, कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो दोनों को उतनी ही वरीयता दी जाती है जितनी की जो है अदर वालों को दी जाती है। तो यहाँ पे जो है चाहे प्राइवेट से किए हों चाहे गवर्नमेंट से किए हों, आप दोनों को बराबर हिस्सेदारी, मतलब कि आप एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं क्वालिफाई करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात ये है। तो दोस्तों, यहाँ पे कोई अंतर नहीं होता है। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट में लोग इसीलिए ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ फीस बहुत कम है और प्राइवेट में फ़ीस बहुत ज़्यादा है। फीस की बात करें तो यहाँ पे मान के चलिए कि 18,000 रुपये जो है 1 साल का लग जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अब एक बात सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप मान लीजिए प्राइवेट में फ़ीस इतना पे कर देते हैं 18,000, तो यहाँ पे ये होता है कि अगर आपका जो है स्कॉलरशिप अगर आ गया, ठीक है, अगर स्कॉलरशिप आ गया तो ये मान के चलिए 18,000 से 20,000 रुपये आपका जो है स्कॉलरशिप आ जाता है। अगर दोस्तों स्कॉलरशिप आ गया तो दोस्तों आपका जीरो बैलेंस की तरह ही जैसे गवर्नमेंट में होता है वैसे आपका प्राइवेट में भी हो जाएगा। लेकिन अगर वही नहीं आता तो आपको पे करना पड़ता है, अपने घर से आपको देना पड़ता है। यही सबसे बड़ा अंतर इसमें होता है। तो दोस्तों, बात ये हुई कि आप जो है चाहे गवर्नमेंट से करिए चाहे प्राइवेट से करिए, कोई सर्टिफिकेट में कोई अंतर नहीं होता है। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किए थे, ठीक है, लेकिन उनको अच्छा ट्रेड नहीं मिला तो प्राइवेट से करना चाहते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसे अपने प्राइवेट संस्थान में जाके बात कर लीजिए, वहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगला सवाल दोस्तों ये था कि कब तक ले सकते हैं एडमिशन। तो आपको बता दें कि जो है अभी जब तक जो है गवर्नमेंट में एडमिशन चलेगा, ठीक है, जब तक गवर्नमेंट में एडमिशन चले तब तक जो है आपका प्राइवेट में भी एडमिशन चलता रहेगा। मतलब कि अभी जो है गवर्नमेंट में थर्ड जो मेरिट लिस्ट है ये आने वाली है और गवर्नमेंट में आने वाली है। ऐसे ही प्राइवेट में भी आपका जो है इसके साथ ही एडमिशन होगा। तो प्राइवेट में भी चल रहा है अभी। तो प्राइवेट में बहुत सारी सीटें बची हुई हैं, तो आप जो है अपने मनपसंद आईटीआई कॉलेज में आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका भी दोस्तों नाम नहीं है तो गवर्नमेंट का वेट कर लीजिए। अगर नहीं होता है गवर्नमेंट में तो आप प्राइवेट में जा सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थे आपके सवालों के जवाब, जो कि आपको आई होप कि आपको मिल गया होगा। और दोस्तों कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग वीडियो बन जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।